Our national leaders opted democratic government, and it was decided at the time of British rule. Because we faced exploitation, discrimination at the time of British rule. That is the main reason that our national leaders felt that we need a government in which every person of the society enjoyed an equal status. There must be no discrimination in our country. So they decided to opt democratic government. The main aim was the same, that everyone should be equal in our society and they get equal opportunity. Okay, and in every field without discrimination. Our government has also done so many things to give us equality. They protect our interest by different measures. तो हमारी गवर्नमेंट ने हमारे इंडिपेंडेंस से लेकर अब तक ऐसे बहुत से वर्क किए हैं जिससे जो बैकवर्ड क्लासेस थे या जो डाउनवर्ड्स पर्सन्स थे, जो डिप्रिव्ड पर्सन सोसाइटी के थे, उन्हें इक्वलिटी मिले. इक्वल एजुकेशन, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ इन जॉब्स, ओके, एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ टू रेज देयर स्टेटस. तो इस तरह के बहुत से मेजर्स यूज़ किए गए. आफ्टर इंडिपेंडेंस देयर वॉज द मोनोपोली ऑफ कांग्रेस because there was no other political party in our country. Jawaharlal Nehru was the Prime Minister of our country and he controlled the government after independence till 1964. 1964 तक जवाहरलाल नेहरू जी ने ही हमारी गवर्नमेंट को कंट्रोल करके रखा. But in the year of 1967, some state parties came into prominence. कुछ state parties, new parties arise हुई और उन state parties के कारण कांग्रेस को एक कंपटीशन मिला. ओके, और यहाँ पर कांग्रेस की जो मोनोपोली थी, कांग्रेस का जो रूल था, वो ब्रेक हुआ. ओके, दिस वॉज अ पीरियड ऑफ एक्चुअल democratization of Indian politics. Before that, only Nehru family and Gandhi family dominate the Indian political system. यहाँ पर सिर्फ जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद इंदिरा गांधी और राजीव गांधी, ये एक गांधी फैमिली और नेहरू फैमिली जो थी, इन्होंने ही हमारे कंट्री में अपना एक रूल एस्टैब्लिश कर दिया था. ओके, इन स्पाइट ऑफ ऑल चेंजेस एंड चैलेंजेस, इंडियन डेमोक्रेसी हैज़ नॉट फल्टर्ड फ्रॉम इट्स ऑनवर्ड मार्चेस. हमारी पॉलिटिक्स में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आई, बहुत सा अपवर्ड्स डाउनवर्ड्स हुए, बट अप और डाउन्स के साथ ही हमारी जो डेमोक्रेसी थी वो कंटिन्यूशन में फॉरवर्ड वर्क करती गई. ओके, इट नेवर स्टॉप्स. सो इन 1975 मिसेस इंदिरा गांधी imposed emergency. We have read about the emergency powers of our president. Okay, and these powers are used by Prime Minister. It was the first time that Mrs. Indira Gandhi imposed state of emergency for 2 years. इंदिरा गांधी ने हमारी कंट्री में 2 years की एमरजेंसी इम्पोज की. ठीक है, 2 years के लिए उन्होंने यहाँ पर एमरजेंसी एस्टैब्लिश की. और उसके बाद बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज़ सामने आई और 1977 some political parties succeeded in controlling the power
फॉर शॉर्ट स्पेल, बट ये एक छोटे टाइम पीरियड के लिए था। 1975 में इंदिरा गांधी ने जब इमरजेंसी लगाई तो इसके ऑपोजिट इफेक्ट्स उन्हें फेस करने पड़े कि लोग उनके अगेंस्ट हो गए एंड दे जस्ट इलेक्ट सम अदर पर्सन्स। गांधी परिवार से कुछ अलग उन्होंने इलेक्ट किया, अपॉइंट किए। तो यहाँ पर इंदिरा गांधी को थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। तो कुछ टाइम के लिए, एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज भी हमारे पॉलिटिक्स का पार्ट बनी। ओके, आफ्टर दैट देयर वाज अ ट्रेंड ऑफ कोलिएशन गवर्नमेंट एंड अलायंसेस। ठीक, मिली जुली सरकार, जिसे कहते हैं कि आफ्टर इलेक्शन इफ यू डिडंट गेट द प्रॉपर सीट्स तो आप अलायंस बना लीजिए, ठीक है, कोलिएशन गवर्नमेंट फॉर्म कर लीजिए। तो वो कुछ पार्टीज मिलकर अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करना स्टार्ट हो गई। ओके, द सपोर्टिंग पार्टीज ईदर ज्वाइन द गवर्नमेंट और सपोर्ट इट फ्रॉम आउटसाइड। अब कोलिएशन में और अलायंस में क्या होता है, जो सपोर्ट कर रही हैं पार्टी या तो वो गवर्नमेंट का पार्ट बन सकती हैं या फिर उसे बाहर से ही सपोर्ट कर सकती हैं। ओके, एंड इट डिपेंड्स ऑन द कंडीशन ऑफ अलायंस। ये टोटली डिपेंड करता है कि जब उनका एक अलायंस बना, जब उनका कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ आपस में, तो उस टाइम पर क्या पॉलिसीज उन्होंने सेट की थी। ओके, सो कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह की कंडीशन है और दोनों पार्टीज क्या डिसाइड करती हैं। ओके, इन आवर कंट्री वी हैव मल्टी पार्टी सिस्टम। हमारी कंट्री में मल्टी पार्टी सिस्टम है। मल्टी पार्टी सिस्टम के अंदर देयर आर सो मैनी पार्टीज और वो पार्टीज यहाँ पर गवर्नमेंट फॉर्म करने में हमारी हेल्प करती हैं। ईच एंड एवरी पर्सन हैज़ देयर ऑन पार्टी, इट मीन्स पार्टी अकॉर्डिंग टू देयर थिंकिंग। ठीक है, जो पार्टीज एस्टेब्लिश हुई हैं वो लोगों की थिंकिंग को देखते हुए, उनकी नीड्स को देखते हुए वो बनाई गई हैं पार्टीज। तो जिस भी पर्सन को लगता है कि हाँ ये पार्टी हमारी अच्छे के लिए वर्क करेगी तो वो उस पार्टी को ही फॉलो करना स्टार्ट कर देता है। ओके, सो इन आवर कंट्री वी हैव मल्टी पार्टी सिस्टम। ओके, एंड इट बिकम द एक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी and provides a hope to produce government that is accountable to citizen, responsive to their needs and expectations। जब हमारे पास choices होंगी तो हमें ये hope भी होती है कि हम जो next लीडर को चुन रहे हैं, इलेक्ट कर रहे हैं, वो नेक्स्ट लीडर हमारी वेलफेयर के लिए वर्क करेगा, हमारी एक्सपेक्टेशंस को पूरा करेगा। सो दिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट वी नीड दैट वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ आवर कंट्री। ओके, तो ऐसी एक्सपेक्टेशंस के साथ हम वर्क करते हैं। और हम अगर यहाँ पर मल्टी पार्टी सिस्टम है तो हर पार्टी को, हर पर्सन को एक फियर रहता है, एक डर रहता है कि नेक्स्ट टाइम हमें इलेक्शन में अगर इलेक्ट ना किया गया तो, ठीक है, एंड इट इज़ इन द हैंड ऑफ पीपल दैट दे कैन इलेक्ट एनीवन जो उन्हें एलिजिबल लगता है, जो उन्हें प्रॉपर पर्सन लगता है कि हाँ ये हमारे लिए अच्छा वर्क करेगा, तो हमारे इंडिया के सिटीजन उसे चूज कर सकते हैं। सो द पावर टू चूज गवर्नमेंट इज इन द हैंड ऑफ द सिटीजन ऑफ आवर कंट्री। ओके, इन आवर कंट्री टू टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट पॉलिटिकल पार्टीज वी हैव। दो टाइप की पॉलिटिकल पार्टीज कौन सी हैं? स्टेट एंड रीजनल। स्टेट पार्टीज दैट वर्क फॉर द स्टेट, इन द स्टेट, जो स्टेट में वर्क कर रही हैं, स्टेट में एक्टिव हैं, वो पार्टी स्टेट पार्टीज हैं। ओके, एंड नेशनल पार्टीज जो हैं, जो नेशनल लेवल पे पूरी कंट्री में वर्क कर रही हैं। ओके, इट इज़ नॉट वर्किंग फॉर द कंट्री, दीज आर वर्किंग फॉर द इट इज़ नॉट वर्किंग फॉर द स्टेट एंड वर्किंग फॉर द कंट्री। ओके, तो ऐसी कंट्रीज़ में है इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, तो ये सब नेशनल लेवल की पार्टीज़ हैं। और अगर हम बात कर रहे हैं रीजनल पार्टी की, तो आपको पता है हमारे हरियाणा में भी कितनी पार्टीज़ हैं, INLD, इनेलो जिसको बोला जाता है। ओके, और पंजाब में है अकाली दल, ठीक,
तो इस तरह की पार्टी जो हैं वो रीजनल पार्टीज हैं। ओके, अपने एक पर्टिकुलर एरिया में वर्क करती हैं, पर्टिकुलर एरिया से ही वो इलेक्शन इलेक्ट होती हैं, इलेक्शन स्टार्ट करती हैं, पार्टिसिपेट करती हैं इलेक्शन में। ओके, सो देयर आर द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग स्टेट पार्टीज एंड नेशनल पार्टीज। तो स्टेट पार्टी क्या है? अ पार्टी दैट सिक्योर एटलीस्ट 6% ऑफ टोटल वोट्स। जो पार्टी 6% वोट्स को सिक्योर करती है एक इलेक्शन में, वो पार्टी स्टेट पार्टी है। एंड एटलीस्ट 2 सीट्स इज रिकॉग्नाइज्ड एज स्टेट पार्टी। उसे लेजिस्लेटिव के जो MLA के इलेक्शंस होते हैं उसमें एटलीस्ट 6% वोट मिले और 2 सीट्स मिले तो वो स्टेट पार्टीज के नाम से रिकॉग्नाइज की जाती है। एंड सेम विद द नेशनल पार्टी। जो नेशनल लेवल की पार्टी है वो कौन सी है? जिसे 6% वोट मिले लोकसभा के इलेक्शन में। ओके, लोकसभा वर्क्स एट द नेशनल लेवल। तो लोकसभा के इलेक्शन में जिस पार्टी को 6% वोट मिलते हैं और एटलीस्ट 4 सीट्स मिलती हैं लोकसभा में, तो वो नेशनल पार्टी है। ओके, और वर्क कौन करता है? पॉलिटिकल पार्टीज एट नेशनल लेवल एज वेल एज रीजनल लेवल आर एक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी। ये पार्टीज ही पूरी डेमोक्रेसी को सेटअप को होल्ड करके बैठी हैं। अगर पार्टीज नहीं होती तो इट इज़ वेरी मच डिफिकल्ट टू इलेक्ट अ पर्सन टू फॉर्म द गवर्नमेंट। ओके, तो यहाँ पर इलेक्शन कमीशन वर्क करता है जो स्टेट लेवल और नेशनल लेवल की पार्टीज को रजिस्टर करता है। ओके, और जितने भी इलेक्शंस हेल्ड होते हैं हमारी कंट्री में, उन इलेक्शंस की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इलेक्शन कमीशन के पास होती है। ओके, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया is an autonomous constitutional authority responsible for the administering the election process in India. Okay, our constitution given the right for the holding of elections. Okay, election held करवाने के लिए जो rights हैं वो किसे given है constitutionally? election commission को। Okay, इलेक्शन कमीशन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन्स ये इलेक्शन कंडक्ट करवाते हैं। ओके, और नियर अबाउट 1.3 बिलियन पीपल, हमारी कंट्री के 1.3 बिलियन पीपल इस वोटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, जिसमें से मोर देन 800 मिलियन विमेन और मेन एलिजिबल हैं वोटिंग के लिए। Okay, so India is the world's largest democracy and it works nicely. बहुत प्रॉपरली यहाँ पर वर्क हो रहा है इंडियन डेमोक्रेसी में, बहुत अच्छे से। हमारे इंडिया की जो सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री मानी जाती है वहाँ पर बहुत पीसफुली इलेक्शंस कंडक्ट करवाए जाते हैं। ओके, इन सम एरियाज कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं बट मैक्सिमम पर्सन्स इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं और प्रॉपर एक मेथड के थ्रू इलेक्शंस कंडक्ट करवाए जाते हैं। ओके, सो दिस इज अबाउट आवर इंडियन डेमोक्रेसी।